जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की पौराणिक कथाएं। साल 2023 में पुरुषोत्तम माह की शुरुआत 28 जुलाई से हो रही है और इसका समापन 16 अगस्त को होगा। सावन माह में मल मास लगने की वजह से अब की बार 2 माह का सावन का महीना मनाया जाएगा। मल मास का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस माह में की गई पूजा अर्चना का फल हमें सबसे अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पुरुषोत्तम माह को मल मास, अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस महीने के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु हैं। पहले इस महीने को सिर्फ मल मास या अधिक मास के नाम से जाना जाता था। जब देवताओं और मनुष्यों ने इस महीने को नकार दिया तो यह महीना अपने अपमान से दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाई। मलमास ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि मेरी हर जगह निंदा हो रही है और किसी भी कार्य के लिए मुझे स्वीकार नहीं किया जा रहा। हर महीना किसी न किसी देवता को समर्पित है, लेकिन मेरा कोई देव नहीं है। ऐसी क्या गलती है मेरी कि मेरा कोई स्वामी नहीं बनना चाहता? तो मलमास की सारी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से तुम्हारा स्वामी मैं हूँ और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम माह का नाम देता हूँ। इस महीने में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम माह में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेगा और मेरी कथाओं को जो ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा, उसे मेरी और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु कथाओं को सुनेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। पुरुषोत्तम माह इस बार सावन में लग रहा है, जिसकी वजह से सावन 58 दिन का होने वाला है। सावन के स्वामी भगवान शिव हैं, जिनको हर के नाम से भी जाना जाता है, और पुरुषोत्तम मास के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं। इसीलिए अब की बार पुरुषोत्तम माह में पूजा अर्चना करने से हर और हरि दोनों की कृपा हमें मिलेगी। तो चलिए आज अपने सुनते हैं पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की पौराणिक कथाएं। इन कथाओं का श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि ये कहानी हर विष्णु भगत तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं पहली कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं वाला और गुलाब कमल पर आसीन दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में शंख है, जो पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है, जो समय के चक्कर तथा नेक जीवन जीने की याद दिलाता है। तीसरे हाथ में कमल है, जो गौरवशाली अस्तित्व का सूचक है। उनके चौथे हाथ में गदा रहती है। बहुत तेज गति से उड़ने वाला गरुड़ उनका वाहन है। उन्हें अधिकतर अपने निवास क्षीर सागर में कुंडली मारे शेष नाग पर आराम करते हुए दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है, जो हर समय उनके पैर दबाती रहती है। माना जाता है कि विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, जिनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हुए। विष्णु को अपना 10वां अवतार अभी लेना है। उनका 10वां अवतार तब होगा जब दुनिया में पूरी तरह से अधर्म बढ़ जाएगा। दूसरी कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हार भेंट किया। इंद्र ने हार पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अपने हाथी ऐरावत के दांत पर उसे रख दिया। ऐरावत ने उसे नीचे गिरा दिया। हार को इस तरह से नीचे गिरा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारी और सारे देवताओं की सारी शक्ति नष्ट हो जाए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता अपनी सारी शक्ति खो बैठे थे और उसी समय असुरों ने उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो असुरों के साथ सारे देवता युद्ध में हारने लगे। बाली के नेतृत्व में असुरों ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर सहायता मांगी। तो विष्णु भगवान ने उन सभी की व्यथा को सुनकर शक्ति वापस दिलाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा कि जिसे पीकर अमर हो सकते हैं और अपनी शक्ति वापस पा सकते हैं। देवता तो शक्तिहीन हो चुके थे, इसीलिए वो समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने असुरों से सहायता मांगी कि अपने समुद्र मंथन करते हैं। तो देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया।
विशाल पर्वत मंदराचल को मछली बनाकर मंथन किया जाने लगा, लेकिन भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान विष्णु के कछुए के रूप में आने को ही उनका दूसरा अवतार कूर्म अवतार के रूप में जाना जाता है। मंदराचल को थामने के लिए सहारा मिल गया तो विशाल नाव वासुकी को रस्सी की तरह लपेटकर मंथन शुरू किया गया। एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर नाव को खींचने लगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भारी लहरें उठने लगी। उससे बहुत ही तीव्र विष हलाहल भी निकला। यह देखकर सारे देवता डर गए, क्योंकि नीला विष तो पूरे विश्व को नष्ट कर सकता था। तो सारे देवता सोचने लगे कि इससे कैसे बचा जाए। तो सबने मिलकर भगवान शिव से रक्षा करने की विनती की। तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उस विष को पी लिया। इस विष को भगवान शंकर ने गले से नीचे नहीं उतारा, बल्कि गले में ही रोक लिया। तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से बहुत सारे रत्न, आभूषण और उपहार निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड़ कल्प वृक्ष और अंत में हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद लिए हुए धन्वंतरी भगवान निकले। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर बाहर निकले तो असुरों ने कलश छीन लिया। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। तभी देवताओं को बचाने के लिए और असुरों को हराने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों के सामने आकर उन्हें ललचाया, जिससे सारे असुर मोहिनी पर मोहित हो गए। मोहिनी ने मौका पाकर वो अमृत कलश असुरों से ले लिया। असुरों से अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु ने अपने पंखों वाले सारथी गरुड़ को दे दिया। गरुड़ ने जब कलश थामा तो कुछ अमृत छलक पड़ा। तो अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिरी। कहते हैं कि इन बूंदों से भूमि पवित्र हो गई और हर साल कुंभ मेले में श्रद्धालु इन शहरों में आकर अपने पाप धोते हैं। फिर सारे देवतागण अमृत पाकर अमर हो गए। कुछ असुर भी देवताओं के बीच में आकर बैठ गए थे, इसीलिए वो भी अमृत की बूंदें चखने में सफल हो गए, इसीलिए वे भी अमर हो गए। दो असुर राहु और केतु अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच में बैठ गए थे। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने श्री हरि विष्णु भगवान से उनकी शिकायत कर दी। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्कर से उनके सिर काट दिए। तब तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था, इसीलिए उनके सिर तो अमर हो गए, लेकिन धड़ मर गई। तभी से कहा जाता है कि उसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं। तीसरी कथा, पौराणिक कथाओं में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु भगवान को जगत का पालनहार और महेश यानी कि शिव जी भगवान को संहारक माना जाता है। शिव जी भगवान को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इसे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास पहुँचे और वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से कहा कि किसी तरह हमें राक्षसों से मुक्ति दिलाओ। तो भगवान विष्णु को पता था कि इसका समाधान सिर्फ भगवान शिव के पास है। तो भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन देकर वापस भेज दिया और स्वयं भगवान शिव की तपस्या करने लग गए। जब भगवान विष्णु भगवान शिव के 1000 नाम जपते तो हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी भगवान ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुँचे और चुपके से एक कमल का फूल वहाँ से चुरा लिया। विष्णु भगवान तो अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। तो भगवान विष्णु सोचने लगे कि मैं आखिरी नाम के साथ अगर फूल नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरी तपस्या पूरी की पूरी भंग हो जाएगी। तो सोचते सोचते भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। भगवान भोलेनाथ विष्णु जी की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र चाहिए। तो शिवजी भगवान ने प्रसन्न होकर उसे सुदर्शन चक्र दिया, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से
अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और देवताओं को राक्षसों के आतंक से बचा लिया। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब सुनेंगे चौथी कहानी। एक बार की बात है कि भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। तो वो ये जानने के लिए बारी बारी सबके पास गए। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को पहचाना तक नहीं। फिर महेश यानी कि भगवान शिव शंकर के सामने गए तो शिव शंभु ने भी उन्हें नहीं पहचाना और ना ही आदर सत्कार किया। तो उसके बाद में भृगु ऋषि विष्णु भगवान के यहाँ गए तो वहाँ जाकर देखा कि विष्णु भगवान विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। भृगु ऋषि ने वहाँ पहुँचते ही ना कुछ कहा ना कुछ सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह देखकर चकित रह गई कि ये क्या हुआ, किंतु भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा कि मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि इतने अपमान के बाद भी विष्णु जी बड़ी ही विनम्रता से पेश आ रहे हैं तो उन्हें क्रोध आ गया और वो भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक पर चली आई। वहां आकर कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के इस तरह रूठ कर चले जाने से भगवान विष्णु जी को बहुत ही दुख हुआ। उनका श्री और वैभव नष्ट हो गया। उनका मन बड़ा ही अशांत रहने लगा। तो भगवान विष्णु जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी को ढूंढ कर लाऊं, तो इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर श्रीनिवास रख लिया और भूलोक में आ पहुँचे। घूमते घूमते वेंकचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में जा पहुँचे। बकुला बाई ने उनकी बड़ी आवभगत की और उन्हें आश्रम में रहने को कहा। तो भगवान श्री हरि विष्णु श्रीनिवास के रूप में वहां पर रहने लगे। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डर डर कर इधर उधर भागने लगे। तो श्रीनिवास ने यह देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डर कर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे तो वो एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गई। ज्यादा थकान के कारण श्रीनिवास को नींद आ गई। थोड़ी ही देर में अचानक वहां पर शोर होने लगा। आवाजें सुनकर श्रीनिवास जाग गए। जागे तो देखा कि उसके चारों ओर 5-6 युवतियां उन्हें घेरे हुए खड़ी है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे जोर से डांट लगाकर बोली कि यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है। यहाँ पुरुषों का आना मना है और तुम यहाँ पर कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दे पाते इससे पहले उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट में झांकती हुई राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते ही रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा कि देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ पर आ गया और मुझे बहुत थकान थी, इसी वजह से मुझे यहाँ पर नींद आ गई। आप मुझे क्षमा करें। तो उन युवतियों ने कहा कि ठीक है, आज तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर से ये गलती मत दोहराना। तो श्रीनिवास वहाँ से वापस लौट आए। आश्रम में आ तो गए लेकिन बड़े उदास रहने लगे। उन्हें इस तरह उदास देखकर एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा। तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई और फिर कहा कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो श्रीनिवास की बात सुनकर बकुला माई बोली कि श्रीनिवास, ऐसा सपना भूल कर भी मत देखो। कहाँ वह प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की बेटी और कहाँ तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। तो बकुला माई की यह बात सुनकर श्रीनिवास बोले कि माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी और कहा कि जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँचे। वहाँ जाकर लोगों के हाथ देखते और उनका भविष्य बताते। उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। तो जब उसकी चर्चा पद्मावती ने सुनी तो उस औरत को महल में बुलाकर अपना हाथ दिखाया। तो ज्योतिष बने श्रीनिवास ने राजकुमारी के हाथ को देखकर कहा कि राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धरणा देवी ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। ज्योतिष औरत बोली कि ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं
कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए स्वयं आएगी। ज्योतिष औरत की ये भविष्यवाणी सुनकर पद्मावती और उसकी माँ बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और एक दूसरे की ओर देखने लगी। तो सचमुच ज्योतिष औरत के कहे अनुसार 2 दिन बीते थे कि बकुला माई एक तपस्विनी के वेश में राजमहल में आ गई और अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश ने बकुला माई को पहचान लिया और उन्होंने पूछा कि वह युवक कौन है। बकुला माई बोली कि उसका नाम श्रीनिवास है, वह चंद्रवंश में पैदा हुआ है, मेरे आश्रम में रहता है, मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ देर सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बकुला माई के चले जाने पर आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा कि महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है, लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा ही उत्तम रिश्ता है। तो राजपुरोहित की यह बात जानकर राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली कि बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता थी, अब पैसे ना होने के कारण चिंता है कि मैं तुम्हारा विवाह कैसे करूंगी। मैं वराह स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। तो बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वराह स्वामी ने 8 दीपालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा कि तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। तो श्रीनिवास ने देवताओं से कहा कि मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। तो इंद्र ने कुबेर से कहा कि कुबेर, तुम श्रीनिवास को विवाह के लिए ऋण दे दो। तो इंद्र की बात सुनकर कुबेर ने कहा कि मैं कर्ज तो दे दूंगा, पर यह वापस कब करेगा और कैसे करेगा, इसका निर्णय पहले हो जाना चाहिए। तो श्रीनिवास बोले कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सारा ऋण चुका दूंगा। तो कुबेर ने कहा ठीक है। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के नाम ऋण पत्र लिख दिया और बदले में श्रीनिवास को धन दे दिया। उसी धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद मुनि ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी जी को बताया कि विष्णु जी ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है और दोनों वेंकटाचल पर्वत पर रह रहे हैं। जब लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान के दूसरे विवाह का पता चला तो बहुत ही दुख हुआ और वो सीधे वेंकटाचलम पर्वत पहुंची। वहां विष्णु जी की सेवा में लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास विष्णु रूप में मेरे पति हैं, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। इस तरह लक्ष्मी जी और पद्मावती में दोनों में बुरी तरह से लड़ाई होने लगी। श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ और वो पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ति के रूप में बदल गए हैं, अब तो वो किसी के नहीं रहे, तो दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई कि देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा। इसीलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी जी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमाला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्तगणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। इसीलिए उनकी पूजा पुष्प, मिष्टान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है और इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्जा चुका रहे हैं। 5वीं कहानी। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। साहूकार जहाज़ों में अपने माल को दूसरे देश में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता। यही करके साहूकार ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और जितना धन उसने इकट्ठा किया था उसे थोड़ा धन वो दान में भी जरूर देता था। लेकिन साहूकार की पत्नी साहूकार के बिल्कुल विपरीत थी।
साहूकार को दान देना पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया करती थी। कुछ समय बाद एक दिन जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था, तब साहूकार के घर पर बरसती देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहूकार की पत्नी के पास आई। साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे तो साहूकार की पत्नी ने बरसती देव से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं दान दे देकर बहुत थक चुकी हूँ। अब से मुझे यह और नहीं किया जाता। दान करना मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे दान ना करना पड़े और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो बरसती देव साहूकार की पत्नी की बात सुनकर कहा कि हे कन्या, तुम तो बड़ी विचित्र हो। तुम्हारे पास इतना धन है, उसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ और ज्यादा धन आ जाए तो तुम उस नेक कामों में लगाओ। तुम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाओ, बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाओ। तुम्हें ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन साहूकार की पत्नी तो बहुत ही कंजूस थी। उसने बरसती देव की बात को अस्वीकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं लोगों में बांटती फिरूं। तुम्हारे पास कोई उपाय है तो मुझे बताओ। तो साहूकार की पत्नी के इस तरह के वचन सुनकर बरसती देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना। और साहूकार से कहना कि गुरुवार के दिन अपनी हजामत जरूर बनवाए और घर में मांस मदिरा का सेवन करना। गुरुवार के दिन कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी और तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना। ऐसा कहकर साधु के रूप में आए बरसती देवता वहां से भिक्षा बिना ही चले गए। तो साहूकार की पत्नी साधु की बात जानकर बहुत ही खुश हुई। जैसा साधु ने कहा था, गुरुवार आते ही वो सारे काम शुरू कर दिए। गुरुवार को घर को गोबर से लीपती, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करती और कपड़े धोती, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख देती और साहूकार से कहती कि हजामत बनवा लो। इस तरह करते करते मात्र 3 गुरुवार बीते थे कि साहूकार के पास जो धन था सारा समाप्त हो गया। साहूकार और साहूकारनी अन्न के लिए तरसने लगे। इसी तरह एक दिन साहूकारनी की मौत हो गई। इस तरह सब कुछ बर्बाद हुआ देख साहूकार बहुत ही दुखी हुआ और अपने बच्चों को लेकर दूसरे देश में चला गया। वहाँ पर वह साहूकार रोजाना लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर कुछ धन कमा कर ले आता, जिससे उनका जीवन गुजर बसर हो जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन जब साहूकार लकड़ियां काट कर अपने घर आया तो उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी, हमें तो आज दही खाने का बहुत ही मन कर रहा है, आप हमारे लिए दही लेकर आइए। लेकिन साहूकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दही खरीद कर ला सके। लेकिन साहूकार ने अपने बच्चों से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। साहूकार थोड़ी दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर विचार करने लगा कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। तभी वहाँ पर बरसती देव एक साधु का वेश लेकर आए और साहूकार से कहने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो। तब साहूकार ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपको तो सब कुछ पता है। यह कहकर साहूकार ने रोते रोते सारी कहानी ब्राह्मण देव को बता दी। साहूकार की सारी बात सुनकर ब्राह्मण के रूप में आई बरसती देवता ने कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने वीर भगवान बरसती देव का निरादर किया है, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया और तुम्हें ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो साधु के मुंह से ये बात सुनकर साहूकार ने कहा कि हे साधु महाराज, आप कारण जानते हैं तो इसका निवारण भी जानते होंगे। कृपा करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए जिससे हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आएं। तो साहूकार की बात जानकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिसको करने से तुम्हारे जीवन में फिर से वही खुशियाँ आ जाएगी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बरसती देव की पूजा पाठ करो। 2 पैसों का गुड़ और चना लाकर एक लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो।
और उस प्रसाद को बरसती देव का पाठ करने के बाद सभी लोगों में बांट दो और खुद भी उस प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर साहूकार ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, तो मैं पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचने जाओगे तो तुम्हें हमेशा से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम उन पैसों से सब कुछ कर सकते हो। तो साहूकार यह जानकर बहुत ही खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। उसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। जैसे ही लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचने के लिए गया तो हमेशा से चौगुना दाम मिला। तो वह बहुत ही खुश हुआ। पूजा सामग्री लेकर दही लेकर अपने घर आ गया। घर आकर साहूकार ने बरसती देव की पूजा की और बरसती देव की व्रत कथा भी सुनी तथा प्रसाद सभी को बांटा। लेकिन जैसे ही अगला गुरुवार आया तो साहूकार बरसती देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे बरसती देव बहुत ही नाराज हो गई। उसी दिन शहर के राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया था। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने के लिए समय से चले गए, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुँचे। तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वो बाप बेटी भोजन कर रहे थे, उसी समय अचानक से रानी का हार कहीं पर खो गया। तो रानी को पूरा शक साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ, जिसके लिए रानी ने राजा से कहा कि यह साहूकार और उसकी बेटी ने ही मेरा हार चुराया है। तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। जेल में बंद होते ही साहूकार बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा और उसी ब्राह्मण देवता को याद किया जो एक दिन उसे पेड़ के नीचे मिले थे। जैसे ही साहूकार ने बरसती देव का आह्वान किया तो बरसती देव वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने यह गलती की है कि बस्तीवार की पूजा पाठ नहीं की और ना ही व्रत रखा, उसी की वजह से तुम्हें ये सजा भुगतनी पड़ रही है। तो साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो बरसती देव ने कहा कि तुम्हें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिलेंगे, जिससे तुम किसी से भी गुड़ और मुनक्का मंगवा लेना और फिर बरसती देव की पूजा करना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बरसती देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बृहस्पति भगवान के कहे अनुसार जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो साहूकार को जेल के दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिले, जिसने उसे जेल के बाहर जा रही एक महिला को रोककर कहा कि तुम मेरे लिए मुनक्का ला सकती हो, मुझे बरसती देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वो महिला वहाँ से चली गई। उसके बाद एक दूसरी औरत वहाँ से जा रही थी तो साहूकार ने उसे आवाज़ देकर कहा कि बहन, तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो क्या, मुझे बरसती देव की पूजा करनी है। उस महिला ने साहूकार से कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगी। यह कहकर वह महिला साहूकार से पैसे लेकर गुड़ और चना लाने के लिए बाजार चली गई। जब वह गुड़ और चना लेकर साहूकार के पास आई तो साहूकार ने बरसती देव की पूजा करना शुरू कर दिया और कथा भी कही। उसके बाद साहूकार ने वह प्रसाद उस महिला को भी दिया। वह महिला प्रसाद लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास जाने लगी। वहाँ पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया, जिससे उसका बेटा जीवित हो गया। अपने बेटे को इस तरह से जिंदा देखकर वह बहुत ही खुश हुई और मन ही मन उस साहूकार का और बरसती भगवान का धन्यवाद करने लगी। और दूसरी ओर जिस औरत ने पूजा की सामग्री लाने के लिए साहूकार को मना किया था, उसका बेटा घोड़ी पर बैठकर उस दिन कहीं जा रहा था। तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारी और उसके बेटे को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसका बेटा जमीन पर गिरते ही मर गया। जिसके बाद वह महिला जोर जोर से रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वह तुरंत वहां से भागी और जेल में जाकर साहूकार के पास गई और माफी मांगने लगी कि पूजा सामग्री की अवज्ञा करने के कारण मुझे मेरी सजा मिल गई है, अब मैं क्या करूं।
मुझसे गलती हो गई। तो साहूकार ने कहा कि ये लो बस्ती देव का प्रसाद ले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह तुरंत प्रसाद को लेकर अपने बेटे के पास आई और उसके मुंह में डाल दिया। तो प्रसाद को मुंह में डालते ही उसका बेटा तुरंत जीवित हो गया। इस तरह बस्ती देव के पूजा अर्चना और व्रत के प्रभाव से एक दिन बस्ती देव राजा के सपने में आए और कहने लगे कि हे राजा, जिस साहूकार और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वो निर्दोष हैं। तुम उनको तुरंत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने सुबह होते ही साहूकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और बहुत सारा धन देकर उन दोनों को विदा किया। इस तरह बस्ती देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयां दूर हो गई और वह दोबारा से अमीर हो गया। फिर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये थी भगवान विष्णु की 5 पौराणिक कथाएं। अगर इन कथाओं को पुरुषोत्तम माह में नियमित रूप से रोजाना सुना जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारे घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। पुरुषोत्तम माह में तुलसी की पूजा करना और तुलसी की कथा सुनना भी बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। अगर आप तुलसी माता की कथा सुनने के इच्छुक हैं तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता की कहानियों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दी है। उस पर क्लिक करके आप तुलसी माता की कथाओं को सुनिए और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाइए। तो मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करना, ताकि हर विष्णु भगत के पास ये कहानियाँ पहुँच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।